नमस्कार, स्वागत है आपका एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। गुजरात को पीएम ने दी करोड़ों की सौगात, 1200 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन। आज वाराणसी भी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कर्नाटक में मंकी फीवर का कहर। कर्नाटक में मंकी फीवर से एक महिला की मौत। राज्य में मंकी फीवर से अब तक 2 मौतें। कर्नाटक में मंकी फीवर के 103 एक्टिव मामले। मंकी फीवर के नाम से मशहूर क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज से 65 वर्षीय महिला की हो गई मौत। प्रभावी टीकाकरण अभी तक उपलब्ध नहीं। सिक्किम में सेना ने मौत के मुंह में फंसे 500 पर्यटकों को कुछ इस तरह निकाला। सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने पूर्वी सिक्किम में अचानक हुई बर्फबारी के कारण फंसे थे 500 से अधिक पर्यटक। इक्कीस फरवरी को पूर्वी सिक्किम के नाथुला में 500 से ज्यादा पर्यटकों के साथ लगभग 175 वाहन फंस गए। सेना के जवानों ने 0 से भी नीचे तापमान में बहादुरी का परिचय देते हुए पर्यटकों को बचाया। राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों की भलाई दोनों के लिए भारतीय सेना के समर्पण की दिखी झलक। सोशल मीडिया पर वीडियो तस्वीरें वायरल। सीएम पुष्कर सिंह धामी देंगे हेली सेवा की सौगात। सीएम धामी देंगे हेली से दिखाएंगे हरी झंडी। हल्द्वानी पिथौरागढ़ के लिए संचालित होगी हेली सेवा। उत्तराखंड के टिहरी में खाई में गिरी कार। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा पहुंची देहरादून। प्रदेश महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नारी न्याय सम्मेलन को भी करेंगी संबोधित। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हिंसा का मामला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। पश्चिम बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को नोटिस जारी। सीएम केजरीवाल को ईडी ने भेजा 7वां समन। सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। अब तक 6 समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की रेड। सत्यपाल मलिक के घर दफ्तर पर छापा। जम्मू कश्मीर में भी 30 ठिकानों पर छापेमारी। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मामले में रेड। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी। लगभग 14,000 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। पीएम 23 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 13 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में आज सीएम केजरीवाल ने बुलाई बैठक। सीएम केजरीवाल ने ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई। बड़े पानी के बिल को लेकर ऑल पार्टी की बैठक। 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम लाएगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने देश के गन्ना किसानों को दी बड़ी सौगात। सरकार ने गन्ने के खरीद मूल्य में इजाफा करने का फैसला किया। दो 2024-25 के लिए गन्ने की कीमत 340 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई। ये पिछले साल 315 रुपए प्रति क्विंटल थी। अमित शाह छत्तीसगढ़ से करेंगे चुनावी शंखनाद। बस्तर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में हारी हुई सीट पर बनाएंगे रणनीति। पदाधिकारियों, प्रभारी, सह प्रभारी के साथ बैठक। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह राज्य के अलग अलग हिस्सों का कर रहे दौरा। ग्वालियर पहुंचे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में उनके सुरक्षा कर्मियों ने महिला से अभद्र व्यवहार किया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गार्ड्स महिला को बुरी तरह से लताड़ते हुए नजर आ रहा है। पीछे खड़े दिग्विजय सिंह अंग तुकों से कर रहे हैं बात। सुरक्षा गार्डों को महिला के साथ कर रहे दुर्व्यवहार पर नहीं टोका। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अब वो आम आदमी की तरह ही ट्रैफिक में चलेंगे। आम लोगों को ट्रैफिक जाम से होने वाली परेशानी को देखते हुए फैसला लिया गया।
सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले को अब नहीं मिलेगी वीआईपी रूट, डीजीपी को दिए निर्देश। जनता को अब वीआईपी मूवमेंट पर लगने वाले जाम से मिलेगी मुक्ति। मंगलवार को राजस्थान के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक ली। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की तारीफ की। शाह ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सीपी जोशी को धन्यवाद दिया। दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर बड़ी खबर। आप कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर बनी सहमति। आप 4 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। और 3 सीटों पर कांग्रेस उतार सकती है उम्मीदवार। दक्षिणी सीट, पश्चिमी सीट से लड़ सकती है आप, नॉर्थ वेस्ट सीट से लड़ सकती है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को चांदनी चौक सीट देने का प्रस्ताव। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, ग्लोबल लीडर। अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर पीएम मोदी, 77% रेटिंग के साथ टॉप पर पीएम मोदी। देश में 2050 तक डबल होगी सीनियर सिटीजन की संख्या। 26 साल बाद हर चौथा भारतीय बुजुर्ग होगा। अभी आबादी के 10% लोग ही बुजुर्ग। आगरा किला में अब नहीं होंगे कार्यक्रम। 2023 में दीवाए आम में आई थी दरारें। एएसआई ने शिवाजी जयंती के बाद लिया फैसला। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने काशी के युवाओं पर आपत्तिजनक बयान दिया। खुद को चश्मदीद बताते हुए दावा किया कि काशी के युवा रात में सड़क पर शराब पीकर आते हैं नजर। सोमवार को रायबरेली में राहुल ने दिया बयान। राहुल गांधी के इस बयान की हो रही आलोचना, सोशल मीडिया पर माफी की भी मांग उठी। राहुल गांधी ने अपने इस बयान पर नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर भारत के कई हिस्सों में घूम रहे। उन्नीस फरवरी को रायबरेली में आयोजित रोड शो में वाराणसी के बारे में राहुल ने की टिप्पणी। भाषण का 30 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। दमोह के जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक छतरपुर से जबलपुर जा रहा था। घटना की सूचना सिंग्रामपुर पुलिस चौकी में दी गई। चौकी प्रभारी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जबलपुर जिले के कटंगी से दमकल वाहन को बुलवाया। फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से पहले ही ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हुआ। ट्रक चालक के अनुसार आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। गंगोत्री यमुनोत्री में फिर से बर्फबारी हुई। मौसम विभाग की तरफ से बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि के आसार। निचले इलाकों में भी बादल छाए रहने की वजह से तापमान में गिरावट। देश भर में इस बदले मौसम का मिजाज। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी के बाद एक बार फिर ठंडी हवाएं चलना शुरू। मौसम विभाग ने बताया पश्चिम हिमालय क्षेत्र में 21 फरवरी के बाद बारिश और बर्फबारी से राहत की संभावना। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान। राजधानी दिल्ली में धूप के साथ तेज हवाओं का दौर। दोबारा से ठंड बढ़ने के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों बाद चढ़ेगा पारा। भगवान बुद्ध और उनके करीबी शिष्यों के अवशेषों की थाईलैंड में पवित्र यात्रा। थाईलैंड की 90% आबादी बौद्ध है। भारतीय राजदूत ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में धांधली के आरोपों में अमेरिका ने जांच की मांग की। बोला कि ये निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए अहम। पाकिस्तान चुनाव धांधली में अमेरिका की मांग।
पाकिस्तान में हुए आम चुनाव को रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। कोर्ट ने कहा कि महज एक पब्लिसिटी स्टंट है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया। यूरोप में भी शुरू हुआ किसानों का प्रदर्शन। यूरोपीय संघ और स्थानीय कृषि नीतियों के खिलाफ मैड्रिड में जमा हो रहे हजारों अन्नदाता। ईरान में हुआ पाइपलाइन में विस्फोट। ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाते हुए कहा, यह सब इजराइल की साजिश है। अमेरिका ने की यमन के हूती की नियंत्रित क्षेत्रों में कार्रवाई। विद्रोहियों द्वारा दागे जाने वाले मिसाइल लॉन्चर को किया तबाह। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा पर जताई चिंता। कहा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को फिलिस्तीन क्षेत्रों से इजरायली बलों को बिना शर्त वापसी का आदेश नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान के कोर्ट ने चुनाव में हुए इंटरनेट सेवाओं के बंद होने पर जताई नाराजगी और जल्दी जवाब देने का आदेश दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2024 में कहा, हम किसी भी खतरे का मुकाबला करने से पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल का हिजबुल्लाह को करारा जवाब। इजराइल ने किया लेबनान में हथियार डिपो पर हमला। सूत्रों ने बताया, इजराइल के इस हमले में कम से कम 14 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में 2 रूसी Su-34 लड़ाकू बम वर्षक और एक Su-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूक्रेन की सीमा पर बढ़ते खतरे को रोकने के लिए रक्षा प्रणाली को तैनात कर दिया गया। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पुतिन ने किम को दी एक स्पेशल कार खास तोहफे में, जिसके लिए तोड़े कई नियम। उत्तर कोरियाई नेता से नजदीकियां बढ़ाने के चक्कर में तोड़े गए थे नियम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रूस और यूक्रेन पर 2 टूक। कहा, यूक्रेन में ऐसे ही जारी रहेगा जीत का सिलसिला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 टूक। दक्षिण कोरिया में नए डॉक्टर्स की भर्ती के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल। 6000 से ज्यादा डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। सरकार का सभी ट्रेनी डॉक्टरों को वापस ड्यूटी पर लौटने का आदेश। पाकिस्तान में बनी नवाज और बिलावल की गठबंधन सरकार। दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन की शर्तों पर बनी सहमति। एक बार फिर शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पुतिन के विरोधी नवलनी की मौत के बाद एक्शन में आए बाइडेन। रूस को लेकर व्हाइट हाउस ने कहा, वो नवलनी की मौत के बाद रूस पर अतिरिक्त कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे। उज्बेकिस्तान के शहर अल-मालिक की परियोजना साइट की छत गिरने से 3 भारतीय श्रमिकों की मौत। हादसे में 30 से ज्यादा श्रमिक गंभीर रूप से घायल। नेपाल में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हो चुका है। भारत, पाकिस्तान समेत 19 देश का साथ में नेपाल में युद्धाभ्यास हुआ। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने इसका शुभारंभ किया। इजरायल हमास युद्ध पर प्रस्ताव के मसौदे पर अमेरिका ने किया वीटो। मतदान के दौरान ब्रिटेन रहा गैर हाजिर। निकी हेली ने प्राइमरी चुनाव में अपने गृह राज्य में जोर लगाया। वो चुनावी अभियान में लोगों को अपने तर्कों से समझा रही हैं कि वे ट्रंप से बेहतर विदेश नीति समझती हैं। रेडियो की दुनिया के सरताज बादशाह अमीन सयानी का निधन। 91 साल की उम्र में आया हार्ट अटैक। अमीन सयानी की मौत से उनके फैंस में शोक की लहर। विद्या बालन ने अज्ञात शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई। एक्ट्रेस के नाम से बनाई गई थी फेक आईडी। नौकरी का वादा कर मांगता था लोगों से पैसे। ब्रिटेन और भारत के युवा पेशेवर योजना के तहत 3000 भारतीय युवाओं को ब्रिटेन जाने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को ब्रिटेन जाने और वहां के अनुभव को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की प्रत्याशी बनने की दौड़ में शामिल भारत मंत्री निकी हेली
हेली ने कहा कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो उनका प्रशासन न केवल नाटो के साथ बल्कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे देशों के साथ भी संबंधों को मजबूत करेगा। इजराइल का हिजबुल्लाह को करारा जवाब। इजराइल ने लेबनान में हथियार डिपो पर किया हमला। सूत्रों ने बताया कि इजराइल के इस हमले में कम से कम 14 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में 2 रूसी Su-34 लड़ाकू बम वर्षक और एक Su-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूक्रेन की सीमा पर बढ़ते खतरे को रोकने के लिए रक्षा प्रणाली को तैनात कर दिया। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पुतिन ने किम को दी एक स्पेशल कार खास तोहफे में, जिसके लिए तोड़े गए नियम। उत्तर कोरियाई नेता से नजदीकियां बढ़ाने के चक्कर में तोड़े गए थे नियम। भारत से फिर घटी यूरोप में डीजल की सप्लाई। डीजल की सप्लाई में आई 90% की गिरावट। लाल सागर में हुतियों के हमलों से फिर बड़ा शिपिंग चार्ज। इमरान के समर्थक निर्दलीय धार्मिक पार्टी SIC में होंगे शामिल। इस पर नेता ने कहा कि इमरान की पार्टी PTI को हमारा बेशर्त समर्थन है और इमरान खान ही बनाएंगे आगे की पार्टी की पॉलिसी। ब्रिटिश उपचुनाव में फिर हारी ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी। आम चुनाव से पहले इस्तीफा दे सकते हैं 100 सांसद। पार्टी में नेतृत्व बदलने की हो रही मांग। भारत ने फिर दिखाई दरियादिली। गरीबी और भूख से निपटने के लिए IBSA फंड को दिए $10 लाख का फंड, और ये दान भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा चलाए जा रहे एक फंड में दिया गया था। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।